हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पायल लेके आई हूँ आज 10 खबरें फटाफट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी आज की हेडलाइंस। चुनाव दौरे के दौरान पीएम मोदी बोले, असम में एक बार फिर एनडीए सरकार। कोरोना बेकाबू, कई शहरों में लगा लॉकडाउन, क्या देश में फिर लौटेगा संपूर्ण लॉकडाउन। इस राज्य की सरकार ने केंद्र को लिखी चिट्ठी, पत्रकारों के लिए भी कोरोना वैक्सीन की मांग। क्या सभी लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन, एम्स डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने बताया। बिना रिजर्वेशन के भी कर सकेंगे यात्रा, रेलवे 5 अप्रैल से शुरू करेगा 71 अनारक्षित ट्रेन। सिलेंडर बुक करना हुआ आसान, इस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और व्हाट्सएप के जरिए करें बुक। नोकिया के लिए वायरलेस ईयरबड्स भारत में आज होंगे लॉन्च, जाने फीचर्स। बुरी खबर, साल 2025 तक हर 10 में 6 लोगों की चली जाएगी नौकरी। दोस्तों, देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर टेंशन देने लगी है। देश में कोरोना की रफ्तार हर दिन नए रिकॉर्ड्स बना रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामले 90,000 के करीब आए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 89,129 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 714 लोगों की मौत हो गई है। नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,23,92,260 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 1,15,69,241 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 6,58,909 एक्टिव केसेस है। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,64,110 हो गई है। आईसीएमआर के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों के अंदर 10,46,605 कोरोना जांच की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 और असम विधानसभा चुनाव 2021 के लिए चुनावी दौरे पर है। 6 अप्रैल को असम और बंगाल में ये तीसरे दौरे का चुनाव होगा, जबकि अन्य 3 राज्यों यानी केरल, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में इस दिन मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और फिर 2 मई का इंतजार होगा। दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए की डबल इंजन सरकार ने पिछले 5 वर्षों में असम के लोगों को दोहरा लाभ दिया है, विकास हो रहा है। मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर, जनता के प्यार की भाषा, जनता के आशीर्वाद की ताकत पर मैं कहता हूं कि असम में एक बार फिर आप लोगों ने एनडीए सरकार बनाना तय कर लिया है। कोरोना की दूसरी लहर पर काबू करने के लिए राज्यों ने अपने स्तर पर बड़े कदम उठाना शुरू कर दिया है। राज्यों ने आंशिक लॉकडाउन के साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र के पुणे में 7 दिन तक बार, रेस्टोरेंट्स, होटल और धार्मिक स्थल पूरी तरीके से बंद रहेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 6 से 14 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लग गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 4 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती बरती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच कोरोना वैक्सीनेशन की स्पीड भी बढ़ाई जा रही है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा स्टेज शुरू हो चुका है। ऐसे में सभी लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या देश भर में सभी को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एम्स दिल्ली के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाना समय की जरूरत है। धीरे धीरे इसे कम उम्र समूह के लोगों के लिए भी खोलना चाहिए। हम एक बहुत बड़े देश में हैं और अगर हम कहें कि हम पूरी वयस्क आबादी का टीकाकरण करना चाहते हैं तो इसका मतलब होगा कि करीब 1 अरब लोगों के लिए वैक्सीन लगानी पड़ेगी।
दोस्तों, असम सरकार ने मंत्री और भाजपा नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने निर्वाचन आयोग द्वारा खुद पर चुनाव प्रचार करने से रोक लगाने के फैसले पर हाई कोर्ट का रुख किया है। बता दें, चुनाव आयोग ने शर्मा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के अध्यक्ष एम मालिहारी के खिलाफ कथित रूप से धमकी भरे बयान देने के मामले में तत्काल प्रभाव से 48 घंटे तक चुनाव प्रचार करने से रोक दिया था। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा था, आयोग हिमंत बिस्व शर्मा के बयानों की कड़ी निंदा करता है। आयोग 2 अप्रैल तक तत्काल प्रभाव से 48 घंटों के लिए उनके कोई सार्वजनिक सभा करने, सार्वजनिक जुलूस निकालने, रैलियां करने, रोड शो, साक्षात्कार देने और मीडिया में सार्वजनिक बयान देने पर रोक लगाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें पत्रकारों के लिए भी कोरोना वैक्सीन देने की मांग की गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अपने पत्र में कोरोना के मामलों में वृद्धि का हवाला देते हुए पत्रकारों को टीकाकरण अभियान का हिस्सा बनाने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखी है कि दुर्ग जिला कलेक्टर द्वारा कोरोना के मामलों में वृद्धि को देखते हुए 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा का भी जिक्र किया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थानीय स्तर पर स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर को अपनी अपनी जिलों में लॉकडाउन का फैसला करने का आदेश दिया है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार चौथे दिन कोई बदलाव नहीं किया है। तेल में दामों में आखिरी बदलाव 30 मार्च को किया गया था। उस दिन पेट्रोल के दामों में 22 पैसे और डीजल के दामों में 23 पैसे की कटौती की गई थी, जिसके तहत पेट्रोल की कीमतों में 4.74 रुपीस जबकि डीजल की कीमतों में 4.52 रुपीस प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। राजधानी दिल्ली में शनिवार को पेट्रोल के दाम 90.56 रुपीस जबकि डीजल के दाम 80.87 रुपीस प्रति लीटर है। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96.98 रुपीस प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87.96 रुपीस प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 92.58 रुपीस प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 85.88 रुपीस प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा है। नोकिया भारत में 5 अप्रैल को एक नया ऑडियो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है। इसकी जानकारी फ्लिपकार्ट पर दी गई है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जारी किए गए बैनर के मुताबिक इस अपकमिंग ऑडियो डिवाइस में ऐसी टेक्नोलॉजी दी गई है जिससे प्योर साउंड मिलेगा। साथ ही यहाँ ये भी बताया गया है कि इसे बारिश में, भीड़ भाड़ वाली जगहों में, गेमिंग के दौरान और वर्कआउट के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टीजर पेज में एक वीडियो भी जारी किया गया है। इससे साफ है कि ये अपकमिंग ऑडियो प्रोडक्ट TWS हेडसेट होगा। साथ ही इसमें ANC का भी फीचर मिलेगा। इंडियन रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी कर रहे हैं। आए दिन नई स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की जा रही है ताकि यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा यात्रा विकल्प मिल सके। इस कड़ी में उत्तर रेलवे ने 5 अप्रैल से 71 अनारक्षित ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। हालांकि इन ट्रेनों में सफर के दौरान रेल यात्रियों को रेल मंत्रालय द्वारा जारी कोरोना के नियमों का पालन भी करना होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। रेलवे ने इन 71 ट्रेनों की लिस्ट भी जारी कर दी है। पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा है कि ये ट्रेनें यात्रियों की सुरक्षित और आरामदायक सफर का सुनिश्चित करेंगी। दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अब भी नौकरी पर संकट बरकरार है। जी हां, अब एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक हर 10 में से 6 लोगों की नौकरी चली जाएंगी। इसकी वजह काम में मशीनों और इंसानों द्वारा काम में लगने वाले समय को बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कोरोना से पहले और कोरोना के दौरान मशीनों के इस्तेमाल में तेजी आई है। इसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। वहीं 56% लोगों को लगता है कि ये भविष्य में भी लंबे समय तक के लिए रोजगार के विकल्प हासिल कर पाएंगे।
ग्राहक अब सिर्फ एक मिस्ड कॉल देकर अपना एलपीजी सिलेंडर बुक करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए भी एलपीजी सिलेंडर बुक करा सकते हैं। हालांकि ये सुविधा अभी केवल इंडियन ऑयल की इंडियन गैस के ग्राहकों को ही मिलेगी। इंडियन गैस के ग्राहक अब एलपीजी सिलेंडर भराने को लेकर बुकिंग महज एक मिस्ड कॉल देकर करा सकते हैं। ग्राहक अब अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बिना पैसे खर्च किए मिस्ड कॉल देकर सिलेंडर बुक कर सकेंगे। एलपीजी ग्राहक सिलेंडर भराने को लेकर देश में कहीं से भी एक मिस्ड कॉल नंबर 8454955555 पर करके गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं। साथ ही ग्राहकों को कॉल के लिए कोई शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये खबरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन पे लिख के हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।